जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डी सीरीज फैक्ट में। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेके आए हैं। इससे बाहर जो है कि आपका प्रश्न कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है पुरातात्विक साहित्य से संबंधित जो है कि MCQ 25 क्वेश्चन है। इसको जो है कि आप अगर समझ गए तो जो है कि पुरातात्विक से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सरसी दाग पुरातात्विक स्थल स्थित है, ठीक है। तो ये सरसी दाग जो पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो रांची, लोहरदगा, गढ़वा या हजारीबाग। हालांकि पुरातात्विक स्थल प्रत्येक जिला पर है। ज़्यादातर जो है कि उत्तरी छोटा नागपुर का जो प्रमंडल है वहाँ पे पाया जाता है, साथ में संथाल परगना, ठीक है। तो इस तरह करके जो है कि आपका क्रम देखने को मिलेगा। तो सरसी दाग कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है कि लोहरदगा जिले में पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में पाषाण युगीन औजार पाए गए हैं। हालांकि ऑप्शन के अनुसार जो है कि आपको मारा जाना है कि झारखंड में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और आधुनिक पाषाण, ठीक है। ये 3 प्रकार के पाषाण युग जो है कि पाए जाते हैं। तो सबसे ऑप्शन में जो है कि पाषाण युगीन, साहिबगंज, बोकारो, दुमका या चाईबासा। तो इसका सही आंसर होगा साहिबगंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 3 है, पलामू जिले में पाए जाने वाला पुरातात्विक स्थल कौन सा है। तो पलामू जिला में कहाँ कौन सा पाया जाता है, तो बरकट्ठा की बात करें तो बरकट्ठा हो गया आपका कहाँ, हजारीबाग। तुलारथू एक प्रकार का औजार है दोस्तों, ठीक है। क्या औजार है, तो पत्थर का एक औजार को ही बोला जाता है तुलारथू, ठीक है। सरसी दाग कहाँ पर है, तो ये आपको बता दिए लोहरदगा में है। और कबरी कला कहाँ है दोस्तों, तो ये जो है कि आपका पलामू जिला में है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ये होगा, ठीक है। बाद बाकी सब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि खुखरा नामक स्थल किस जिला में स्थित है। खुखरा आप सभी को पता होना चाहिए कि खुखरा कहाँ पर है, क्योंकि ये नागवंशी राजाओं का जो है कि राजधानी भी रह चुकी है। तो ये रांची जिला में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो रांची जिला के बेरू प्रखंड के अंतर्गत ये जो है कि आता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रांची होगा। हालांकि यहाँ पे डी जो है कि टाइप करने वाला लिख दिया है, तो ये गलत आंसर है, ठीक है। खुखरा जो है कि आपको रांची में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता जैसी मोहर मिली प्राप्त हुई है, ठीक है। तो कहाँ से हुई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसी मोहर तो चिरौंदी से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड का कौन सा स्थल नव पाषाण युग से संबंधित है। तो नव पाषाण युग से किससे संबंधित है, जो पुरातात्विक स्थल है, तो ये चिरौंदी हो गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हजारीबाग के किस क्षेत्र से प्राग ऐतिहासिक औजार प्राप्त हुए हैं। प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक 2 प्रकार का इतिहास आपने पढ़ा होगा। प्राग ऐतिहासिक औजार में वो औजार आएंगे, चाहे वो लेखन कला आती है जिसको पढ़ने लिखने किसी चीज़ का जो है कि ज्ञान नहीं। ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक वो वैसे लेखन कला होता है जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, तो हजारीबाग में कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बरी भी हजारीबाग पर पड़ता है, चौपारण भी, और जो है कि बरकट्ठा भी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो बरकट्ठा इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है, चिरौंदी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो चिरौंदी जो है कि आप मन में बैठा लीजिए, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है कि पूर्व में भी पूछे गए हैं। तो चिरौंदी आपका स्वर्णरेखा नदी पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, लोहरदगा जिले में पाए जाने वाली सरसीदाग गुफा किस काल की है। तो सरसीदाग की गुफा किस काल की है, तो ये जो है कि मध्यकाल, पूर्व पाषाण काल, गुप्त काल या मौर्य काल। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साहिबगंज में किस काल के अवशेष मिले हैं। तो साहिबगंज में किस काल के, तो पूर्व पाषाण काल के, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में सबसे अधिक पुरातात्विक स्थल किस जिले में पाए जाते हैं। आपको जब हिस्ट्री शुरू कीजिएगा दोस्तों, तो हजारीबाग जिले में जो है कि बहुत सारे जो है कि पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। बहुत सारे जो है कि अंतरिक्ष यान के चित्र वगैरह सारे कुछ जो है कि आपको हजारीबाग में पाए गए हैं, जो कि 5000 BC से लेकर 9000 BC तक का पुराना बताया जाता है, ठीक है, कार्बन 14 के द्वारा। तो हजारीबाग जिला जो है कि इसका सही आंसर होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि खुखरा किस युग के पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है। खुखरा नव पाषाण युग के
पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है। तुला रथु से किस प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो अभी बताया तुला रथु से जो है कि औजार प्राप्त होते हैं, वो भी पत्थर के औजार, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बरकट्ठा स्थल किस काल के सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं? तो बरकट्ठा कहाँ पर है दोस्तों? तो बरकट्ठा हो गया आपका हजारीबाग जिला में, और ये प्राग ऐतिहासिक काल के सभ्यता के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोनपुरा किस जिले, सोनपुरा जो स्थल है, पुरातात्विक स्थल, किस जिले पर स्थित है? तो सोनपुरा जो है कि आपको बोकारो जिला पर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए है कि कौन सा स्थल नवपाषाण से लोह युग तक का प्रमाण देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो चिरौंदी दोस्तों, ठीक है, कि लोह नवपाषाण से लेकर लोह युग तक का प्रमाण देता है। झारखंड में सिंधु सभ्यता से मिलता जुलता स्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये भी इसका सही आंसर क्या होगा? चिरौंदी। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्थल पर शैल चित्र पाए गए हैं? शैल चित्र किस स्थल पर पाए गए हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप जो है कि इसको दीजिएगा। कबरी कला का संबंध किस काल से है? तो ये भी जो है कि आपको पाषाण काल से है, वो भी पूर्व पाषाण काल से है। कबरी कला का जो पलामू में पाया जाता है, पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, खुखरा में मुख्य रूप से किस प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं? तो खुखरा में किस प्रकार के उपकरण पाए जाते हैं? ये जो है कि आप आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, ठीक है। हम इसको पार कर दिए हैं दोस्तों, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, झारखंड में पुरातात्विक शोध किस संस्था द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आर्कियोलॉजी ASI के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि गंगा घाट स्थल किस काल से संबंधित है? हालांकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों झारखंड के पुरातात्विक स्थल से संबंधित नहीं है, लेकिन बिहार और झारखंड जो है कि एक मानक के रूप में जो है कि जब इसका हम पढ़ते हैं पुरातात्विक, तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन इसको पूछ लिया जाता है। तो ये गंगा घाट स्थल जो है कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, इसको भी जो है कि आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें कि झारखंड के किस स्थल से जो है कि लोहे की वस्तुएं मिली है? ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। हालांकि मुराद है ना, नामकुम इत्यादि से जो है कि लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसका? तो चिरौंदी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा स्थल शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शैल चित्र जो होता है, जो पत्थर पे लिखा चित्र बनाया जाता है, वो लोहरदगा में पाई जाती है, जो कि सरसी दाग से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए है, इसका आंसर जो है कि आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, झारखंड के आदिम सभ्यता के प्रमाण मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आ चुका है। तो आप इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा, और अच्छे से प्रकार से दीजिएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है कि उसी प्रकार से है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।